वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार जी अभी चिड़ियाखाना यानी कि पटना के जू पहुंचे हैं और यहाँ का वो जो नज़ारा है वो देख रहे हैं। जो इनके अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले इनसे बात करते हैं। सर, पदभार ग्रहण करने के बाद सीधे आप ऑन स्पॉट पहुंचे हैं जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है आपके विभाग में। चिड़ियाखाना जिसको कि जू हम लोग काफ़ी बच्चे यहाँ आते हैं, क्या लगता है लोगों के अंदर जो एक कौतूहल रहता है चिड़ियाखाना को लेकर, तो विभाग के अधिकारियों से आपने बातचीत की, अभी देखने पहुंचे हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? कल हम विभाग ज्वाइन करने के बाद हम समीक्षा कर रहे थे और समीक्षा के बाद हमें लगा जा करके स्पॉट पर चलना चाहिए जा करके। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि बिहार जो राजधानी पटना हमारा जा करके है और यह जू हमारा 50 साल पुराना जा करके है और यह जू लगभग मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन 6 से 7 हज़ार विजिटर आते हैं जाकर, घूमने टहलने लोग आते हैं जाकर, और देश का चौथा स्थान जा करके, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर चौथे स्थान पर हमें जा करके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुल मिलाकर करीब 90 प्रजाति और 1100 वन प्राणी जा करके, और बहुत बेहतर तरीके से वन प्राणियों को देख रेख करने के डॉक्टर हमारे पास हैं, दवा जा करके है, सारी व्यवस्था है। और जो नॉर्म्स गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसके तहत हमारे अधिकारी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं जा करके है। और ये पटना का कहा जाता है कि पटना शहर का लंग्स फेफड़ा जा करके, और पटना वासियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर यहाँ जो पर्यटक घूमने आते हैं पूरे बिहार से लोग जाकर, उनके लिए भी मतलब, और काफ़ी लोग पसंद करते जा करके। मैं भी लगभग 90 में मैं विधायक बना था और संजोग से बगल मेरा आवास था राजबंसी नगर में, मैं प्रतिदिन आता था करके। लगता है कि हालात और अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो विभाग के मंत्री रहे वो कैसे आते थे, किस तरीके से विभाग के अधिकारी बताते होंगे, लेकिन पहले ही दिन अगर आप पहुंच जाते हैं तो लगता है कि अच्छे दिन आने वाले इस चिड़ियाखाना के भी और इस विभाग के भी। निश्चित तौर पर मुझे खुशी से बात की हो रही है कि आज जो दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। और मुझे खुशी से बात की है कि देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में जलवायु परिवर्तन के सवाल को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उससे काफ़ी अंतर आया है। और बिहार में एनडीए हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पर जो 7% बिहार में बंद थे जाकर, झारखंड बंटवारे के बाद मात्र 7% बंद रह गए थे, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 15 पहुँचाने का काम किया है और आगे लक्ष्य है और आगे पूरा करने का जाकर के। तो नीतीश कुमार मिलने गए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होगी। मानते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस की बात नीतीश जी भी करते रहे, आप लोग यहाँ बिहार में सहयोग में रहे, आप लोग भी उठाते रहे इन बातों को, कुछ फ़ायदा होगा इस मुलाकात के मायने हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद नीतीश जी फिर से आए हैं। जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, और मुझे बताते खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 1,65,000 करोड़ का पैकेज जो दिया गया बिहार को, उसमें नेशनल हाईवे में 1 लाख करोड़ के लागत से नेशनल हाईवे में 4 लेन कहीं पर एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं जाकर के हैं, नदियों में पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इस मुलाकात के फायदे होंगे और ज़्यादा? बिल्कुल। और मैं तो देख रहा हूँ कि लगातार 10 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है और बिहार के लिए हमारी सरकार ने वह मतलब हर सेक्टर में, एजुकेशन का क्षेत्र हो। लोगों की सरकार बनी है तो दर्द कहीं और भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं 12 तारीख को खेला होना बाकी है। किस खेले की बात कर रहे हैं लोग? सारा खेला खत्म हो चुका है, अब नया खेला है कि नई सरकार आगे अपना कार्यकाल पूरा करेगी जा करके। हम 12 तारीख को बहुमत हासिल करेंगे और बहुमत हासिल करने के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार बिहार के लोग बेहतर काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं अवध बिहारी चौधरी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाना है, लाएं। ये कहते नैतिकता का तकाजा था, सरकार बदल गई थी, एनडीए सरकार बन गई है, और नैतिकता का आधार पर इस्तीफा कर देना चाहिए था, नहीं किया है। तो हम लोगों ने विश्वास प्रस्ताव लाया जा करके है और 12 तारीख को उसके माध्यम से अध्यक्ष के पद से हटाए जाएंगे और जो उपाध्यक्ष होंगे उनके अध्यक्षता में विधानसभा कार्यवाही चलेगी। ये मंत्री प्रेम कुमार हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद ऑन स्पॉट अपने अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जू पहुंचकर यहां का जायजा लिया और एक बड़ा संदेश 12 तारीख को जिस खेले के बारे में लोग विपक्ष बोल रहे हैं,
तो ये कह रहे हैं कि खेला जो होना था वो हो चुका है और अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया जा रहा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे फिर भी उन्हें हटाएंगे। तो एक तरीके से डंके की चोट पर प्रेम कुमार जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि बहुमत साबित होकर रहेगा और 12 तारीख को सदन में किसी भी कीमत पर कोई खेला करना भी चाहते हैं तो वो कतई संभव नहीं है।